हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें डेट आ चुकी है। कब उसकी सुनवाई होगी उस पर हम बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें फैल रही है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर में कोर्ट में ऐसा क्या हो गया था जो इतना ज्यादा जो है र्यूमर फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई में जो है टीआरई 3 में बच्चों को शामिल, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल करवाने के लिए जो एफर्ट लिया जा रहा है, जो एक बोल सकते हो कोशिश की जा रही है, उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। और एक और मामला है जो कि मुझे तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आप, इसमें बोला जा रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो 2020 वाले मामले में हो जाए या फिर जो है वैसे बच्चे जो अभी बोल सकते हो टीआरई 1 में ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में भी केस करने के लिए। अब ये सही रहेगा या नहीं ये आप लोग खुद ही बताओगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बात हो रही है और क्या सही रहेगा हम उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करेंगे, जो कौशिक दास वाला केस है, कौशिक दास और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उसमें डेट आ चुका है। डेट है 1 मार्च, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्च का डेट दिया गया है कि इसकी सुनवाई 1 मार्च को होगी। इसमें क्या चीजें हुआ था मैंने आपको बताया कि सिर्फ डेट लिया गया है, और जिस तरह से हिमा कोहली जी इसके पहले वाली सुनवाई में थोड़ी गुस्से में थी, वही सारा गुस्सा जो है इसमें भी निकाला गया था। लेकिन नेक्स्ट डेट मिल चुका है, 1 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। किस तरह से रेगुलेशन वाले मामले को जो है एनआईओएस डीएलएड के वकील रखते हैं, ये बहुत देखने वाली बात होगी। इसी के लिए टाइम मांगा जा रहा था और अब फाइनली जो है टाइम मिल चुका है। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला इलाहाबाद वाले से रिलेटेड है। इलाहाबाद मामले में जो सुनवाई हुई है उसमें जो जो भी बातें रखी गई हैं और जिस तरह से बातों को रखा गया है, और कोर्ट जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के फेवर में दिखाई दे रही थी, मतलब उस केस को पॉजिटिव ले रही थी। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही है कि हम इजीली जीत जाएंगे। देखो, इजीली कुछ भी नहीं होता है, एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा आपको। सही एक वकील जो है वहां पे एडवोकेट लेकर के जाना होगा, आपके पास पूरा प्रूफ है, लेकिन आप वो कोर्ट में अगर पेश नहीं कर पाए, उसको प्रूफ नहीं कर पाए, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अभी लड़ाई इसमें जो है लड़ी जानी है, इसमें अभी टाइम है। केसेस में सुनवाई होगी, कहाँ पे कौन कौन से बातें रखी जा रही है वो चीजें देखी जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामला एनसीटी का होगा कि एनसीटी अपना पक्ष जो है किस प्रकार रखती है। तो ये मामला भी चलने वाला है, लेकिन मैं ये बोलूंगी ये मामला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैजेट से रिलेटेड है। अगर गैजेट को पास कर दिया जाता है या गैजेट से रिलेटेड कोई फैसला पॉजिटिव आ जाता है तो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए अच्छी बात होगी। तो फिलहाल इसमें कोई डेट नहीं आया हुआ है, जो लास्ट सुनवाई हुई है उसके बाद डेट नहीं दिया गया। जैसे इसमें कोई डेट दिया जाएगा हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आते हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं, लगातार आप जो है हमें ये मैसेज करते रहते हैं। देखो, केस हुआ है, केस में केस का डेट आ जाएगा, टोकन नंबर मिल चुका है, केस में डेट आएगा, सुनवाई होगी। किस तरह से केस जो है कोर्ट जो है केस को देख रही है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगी कि एटलीस्ट हम एफर्ट ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को टीआरई 3 में मौका मिले। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं ना ही निगेटिव बोलूंगी और ना ही पॉजिटिव आपको किसी तरीके का उम्मीद दूंगी कि हाँ आपका हो ही जाएगा। कम से कम एक भी सुनवाई अगर नहीं होती है किसी केस में ना, तो ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि आखिर में ये केस किधर जा रहा है। तो पहले एक सुनवाई हो जाए, कैसे बातों को रखा जा रहा है, सुनवाई में जो है सारी चीजें क्लियर की जाएगी कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो है मिलना चाहिए मौका, जैसे असम वाले को मिला, गुवाहाटी वाले को मिला। जैसे आप लोगों को ये भी बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला ये गया है तो ये वैकेंसी हाथ से चली जाएगी बच्चों को, इसलिए ये मिलना चाहिए। तो अब ये सारी चीजें रखी जाएगी, कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेती है वो देखने वाली बात है। तो अभी मैं बोलूंगी 50-50 चांस है,
बस आप ये प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी जो है सुनवाई का डेट जो है आ जाए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने का डेट भी आप लोगों का निकल रहा है, इवन निकल ही चुका, 26 लास्ट डेट है तो निकल ही जाएगा। और उसके बाद से जो है कोर्ट में अगर सुनवाई होती है और कोर्ट ये बोल देता है कि नहीं एनआईएस डीएलएड के बच्चों को लेना है और डेट आगे फॉर्म के लिए आपका जो है फिर से पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है, तो बीपीएससी को करना पड़ेगा। तो वो भी चीजें जो है पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये चीज, बीपीएससी टीआरई 1 में जो एनआईएस डीएलएड के बच्चों ने ज्वाइन किया है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि वैसे बच्चे जो कि 2020 में एनआईएस डीएलएड से ज्वाइन किए हुए हैं उन लोगों को भी हटाने की मांग की जा रही है। कौन कर रहा है? एनआईएस डीएलएड के खुद वो बच्चे कर रहे हैं जिनको मौका नहीं मिला है। तो देखो ये चीज मैं इसमें सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जब आपस में लड़ने लगोगे ना तो यूनिटी खत्म हो जाएगी, और आपकी यूनिटी खत्म हुई तो वो आगे चल के आप पर ही भारी पड़ जाएगा। इसलिए अभी इसमें आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप लोगों का जो राय है आप कर सकते हैं। इसमें मामला ये हो रहा है कि जो नौकरी कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड के बच्चे, उन लोगों के अगेंस्ट में एनआईएस डीएलएड के दूसरा ग्रुप जो है जा रहा है, केस करने की बात भी कही जा रही है कि हम पटना हाईकोर्ट में केस करेंगे कि जब हमारी डिग्री, हमारा जो कोर्स है वो इनवैलिड है, तो उन लोगों का कोर्स कैसे वैलिड हो गया, वो लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं। तो ये भी मामला समझ में, मतलब ये सुनने में आ रहा है कि ये चीजें हो सकती है। अब कैसे होगी, किधर जाएगा, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये चीज मेरे ख्याल से अभी नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोगों को ऐसे इकट्ठा होकर के लड़ना है, आपस में ऐसे लड़ोगे कमजोर पड़ जाओगे, दूसरे लोग आप पर हावी हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों का है, देख लीजिए, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड अभी इतने सारे इंफॉर्मेशन आए हुए थे जो आप लोगों के लिए बताना जरूरी था। कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। टिल देन टेक केयर एवरीवन।